परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। परमेश्वर ने ये समय दिया है कि हम कुछ देर प्रभु के वचन में के द्वारा सीखें। मेरे साथ निकाल लीजिए परमेश्वर के वचन से तीतुस उसका 2 अध्याय और उसके 14वें पद में क्या लिखा हुआ है। यहां पर हम पढ़ेंगे, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। तीतुस उसका 2 अध्याय और उसके 14वें पद में लिखा हुआ है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। जब हम वचन को पढ़ते हैं ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया, अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा होगा, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। गलातियों उसका 5वां अध्याय और उसके पहले पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसलिए स्वतंत्र किया है कि हम स्वतंत्र हो जाएं। हां मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रीति से बताता है, परमेश्वर ने हमसे इतना अधिक प्रेम किया है कि उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भी हमारे लिए दे दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसके 32वें पद में लिखा हुआ है, तब प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से बोला, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र कर देगा। यदि तुम उस सत्य को जो परमेश्वर ने तुम्हारे सम्मुख तुम्हारे सामने रखा है, यदि तुम उसको मान लोगे, उसको जान लोगे, उसको पहचान लोगे, तो सच में तुम आजाद हो जाओगे, तुम स्वतंत्रता पालोगे। प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन के द्वारा हमसे बात किया है, बताया है, यदि हम उस पर विश्वास करेंगे, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे। परमेश्वर के वचन में जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसके 32वें पद में, और इससे पहले जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसके 12वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने फिर लोगों से बोला। हालेलुया। यीशु मसीह ने बार बार अपने वचन में और कलाम में बोला है, अपने आप को प्रकट किया है, परंतु बार बार लोगों ने क्यों नहीं समझा कि वो क्या बोलना चाहता है, उसका क्या तात्पर्य है, वो क्या प्रकट करना चाहता है, वो क्या हमारे अपने वचन के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा वो हमें क्या सिखाना चाहता है। यहां पर लिखा हुआ है, यीशु ने फिर लोगों से कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं और जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हां मेरे भाई और बहनों, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेगा वो सिर्फ ज्योति पाएगा, वो छुटकारा पाएगा। तीतुस उसका 2 अध्याय और उसके 14वें अध्याय के अनुसार 14वें पद के द्वारा जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, उसने अपने आप को हमें इसलिए दे दिया कि उसकी मृत्यु हम व्यर्थ नहीं है। रोमियो उसका 5वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं, जब हम निर्बल ही थे तो ठीक समय पर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। परमेश्वर के वचन में छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के द्वारा, यदि हम सच में छुटकारा पाना चाहते हैं, यदि हम सच में प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं, यदि हम सच में चाहते हैं कि हमारे जीवन में पूर्ण छुटकारा आ जाए, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें सबसे पहले ईमानदारी से पापों को मानना पड़ेगा। भजन संहिता और उसका 38 अध्याय और उसके 17वें और 18वें पद में लिखा हुआ है कि हमें ईमानदारी से
परमेश्वर के सामने जाकर अपने पापों को मानना है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की करुणा पर भरोसा रखना है। उस करुणा पर भरोसा रखना है, उस प्रेम पर भरोसा रखना है। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। हालेलुया। उसकी करुणा पर हमें भरोसा रखना है, परमेश्वर के उस वचन को गले लगाना है। भजन संहिता 13 और उसके दूसरे पद में लिखा हुआ है, जैसे जिस प्रकार हमें परमेश्वर के वचन को अपने गले लगाना है। और सबसे मुख्य और सबसे बड़ी बात मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हमें अपने जीवन में सकारात्मक अंगीकार लेना पड़ेगा। जब तक हम अपने जीवन में सकारात्मक अंगीकार नहीं लेंगे, तब तक हम परमेश्वर की उस स्वतंत्रता को, आजादी को हम अपने जीवन में कभी भी नहीं पा सकते हैं। भजन संहिता उसका 18वां अध्याय उसके दूसरे पद में लिखा हुआ है, अंगीकार। हमें पश्चाताप करना है, हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, छुटकारा पाने के लिए, आनंद पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको आजाद कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे।